जिसका नाम है पलासियो दे रियोखा। जो मेन एंट्री है इस पैलेस की वो यहाँ से है। ये इसका ओपन कैफेटेरिया रिप्रेजेंटा क्वाल अफ्रीका। दिस स्टैचू बिलोंग्स टू अफ्रीका। यहाँ पे गर्ल्स खड़ी होती थी, जो गर्ल्स थी वो पहले उनको रिसीव करती थी। But for the municipal theater, so 8 kids, okay, 6 boys and 2 girls. करना कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत से म्यूज़ियम में, जो कि सिटी सेंटर के हट में मौजूद है, विनी देल मार के, जिसका नाम है पलासियो दे रियोखा। पलासियो बेसिकली पैलेस को बोलते हैं और रियोखा फैमिली थी जो यहाँ पे रहती थी 19वीं सेंचुरी में। उसके बाद ये जो जगह है, ये जो पैलेस है मेरे पीछे, उन्होंने ये गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट ने उनसे बाय किया और अब ये जो है एक पब्लिक प्लेस है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेरिटेज वाली चीज़ें हैं। चले हैं उनको देखते हैं और आज इस जगह को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये थी इसकी मेन एंट्रेंस। यहाँ पे वो रियोखा फैमिलिया जो रहती थी, जिसका ये पैलेस जिसके साथ ये बिलोंग करता था 19वीं सेंचुरी में, वो लोग यहाँ पे बेसिकली एक फैमिली थी, वो रही है यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 50 साल के लिए। उसके बाद ये गवर्नमेंट के पास आया, तो ये सारा एरिया उन्हीं से बिलोंग करता था। अब इसमें वर्क देखा जाए तो इसका काम देखा जाए, वुड के साथ भी है, मार्बल का भी है, क्योंकि ये बहुत पुराना बना हुआ है, बहुत मजबूत और बहुत अच्छा है बना हुआ है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू और उसके बाद हम चलेंगे अंदर और अंदर जाके इसको मज़ीद जो है एक्सप्लोर करते हैं। मेन एंट्री है इस पैलेस की वो यहाँ से है, ये जो मेन डोर है, लेकिन इस टाइम ये ऑफ है। इसकी टाइमिंग जो है वो 5:30 बजे तक शाम तक है। तो अभी जो है जो एंट्री है म्यूज़ियम की वो बैक यार्ड से है, तो चलते हैं बैक साइड की तरफ। ये इसका बेसिकली लॉन है। बैक साइड पे पूरा पैलेस जो है वो सेंटर में बना हुआ है और जो गार्डनिंग है वो हर तरफ से, चारों तरफ से हुई है। खूबसूरत, बेहतरीन और अमेजिंग जो है ना इसका गार्डन है। लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, काफ़ी कैफेटेरिया भी है इसी के अंदर। छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है बेसिकली एरिया वाइज देखा जाए, लेकिन वैसे बहुत खूबसूरत जो है वो बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसका ओपन कैफेटेरिया है। चलते हैं मज़ीद अंदर और देखते हैं इसकी मेन एंट्रेंस कहाँ से। ये है जी इसकी एंट्री पॉइंट। ये वो यस मुझो मेजर वो हमें स्पेनिश में एक्सप्लेन करेगी और मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा इन स्पेनिश, नो प्रॉब्लम। Fíjate el estilo greco-romano. Yeah. Sobre las columnas, las pilastras. Muy bonito. ¿Cierto? La alegoría de los 4 continentes. Aquella corresponde a Europa. Fíjate que la mano derecha tiene pinceles, acuarelas y libros, porque Europa era la cuna del conocimiento y las artes. Very nice. ये जो इसका है मेन हॉल है, मेन हॉल के अंदर हम इस टाइम खड़े हैं और यहाँ से जो है मुख्तलिफ आर्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैचूज़ जो दीवारों के ऊपर बने हुए हैं और उन्हीं के निस्बत से नीचे जो है वो उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। Aquí ya corresponde a Latinoamérica, a nuestro pueblo aborigen mapuche. Fíjate los rasgos indígenas y del pecho porta un sequelo, una trapa la cucha.
ये बेसिकली ये जो सामने बना हुआ है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है इनका कल्चर इंडिगना को। Aquella corresponde a África, está cubierta con una piel de animal, tiene los labios gruesos, el pelo ondulado, y aquella corresponde a Asia. ये वाला स्टैचू जो है रिप्रेजेंट कौन? अफ्रीका। अफ्रीका। दिस स्टैचू बिलोंग्स टू अफ्रीका, ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है एशिया को रिप्रेजेंट करता है। ¿Cómo se llama eso? Cariátides, porque vienen del pueblo de Caras del Peloponeso. Okay. Esto tiene más de 120 años, perteneció a un español Yeah. que llegó a Chile Yeah. a vivir a los 10, era 20 y tantos años, y él se fue a estudiar finanzas a Londres. Okay. Llegó acá sin nada, sin ni un peso, Yeah. solamente la inteligencia. Creó la compañía chilena de tabaco que todavía está en Casablanca, trajo el Banco Español, que ahora es el Santander. When I'm going to try to do all my best. He started, working very hard. Yeah. He was very sharp, Yeah. So he was a businessman. Wow. He arrived to our country without any money in his pocket. Okay. He started working, import and export of textile. Yeah. He made a lot of money in a very short time. Yeah. Then he brought the Chilean Tobacco Company. Oh, I see. Then he found the Spanish bank with 136 branches in all over the world. Now it's Santander Bank, known in all over the world. Oh, the Brilliant. Standard Bank, yeah. Brilliant. Brilliant. He bought a shipping company. He made a lot of money because of nitrate, copper mines. These are the family of Rioja? Rioja from Spain, no Argentine. No Argentine. He was No, Spanish. Spanish, yeah. ओके Yeah. ये जिस फैमिली की है बेसिकली वो मुझे ये बता रही है कि जिस फैमिली से ये बिलोंग करता है पहले, वो जो फैमिली यहाँ पे आई थी वो माइग्रेट किया था उन्होंने कुछ अर्सा पहले। जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ उनका ये जो जिसका इधर मैंने आपको एक स्टैचू दिखाया लास्ट में, वो बेसिकली जो है वो एज ए बिज़नेस उसने इसको स्टार्ट किया। और आज जो इनका सबसे बड़ा बैंक है बैंको स्टैंडर्ड, वो भी उसी से बिलोंग करता है, उसी फैमिली से, फैमिलिया जो रियोखा है इनकी। चलिए मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और चिल्ली और बीनिया दे माल और इस पैलेस की जितनी भी हिस्ट्री है मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि हम उसको इस वीडियो में कवर करें। Yeah, he was settled down in Valparaiso, the main port of Chile. Yeah. He worked there. He kept the eye on, his business. But unfortunately, it was a big earthquake in Valparaiso in 1906. So he moved to here. He bought this piece of land, huge piece of land, and started the construction of this huge mansion. This is Yeah, very it's a good. mix of style. He brought the best. Remember that he had a shipping company, so no problem for him. But yeah, and look at the And what was fancy. his name? The guy, Yeah. Fernando Rioja. फर्नांडो रियोखा। Yeah. ये पैलेस जिस बंदे के साथ नाम से मंसूख है या मुंसलिक है उसका नाम है फर्नांडो रियोखा, इसीलिए इसको पैलेस रियोखा ही बोलते हैं। और ये बेसिकली उसने यहाँ पे आके एज ए बिज़नेस, जैसे मैंने बताया आपको, स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन कंपनी क्रिएट की, फिर अभी जो है उसकी मुतद्दद जो हैं वो आगे ब्रांचेस और सब कुछ उसने एक इस्टेब्लिश कर लिया यहाँ पे। उन्हीं में से ये आर्ट है बेसिकली इस पैलेस में। ये स्पेन का है, एशिया का है, यूरोप का है। आपको यहाँ पे पूरी दुनिया से जो है ना फ़न पारे बेसिकली उसने इकट्ठे किए और उसको इसने एक जगह पे जमा किया। तो चलिए मज़ीद आगे चलते हैं इनसाइड और मज़ीद जो है इसका व्यू आपके साथ दिखाता हूँ। A couple of saloons for entertain of the girls, the daughters, Oh, yeah. to receive the fiancés with a chaperone for each one, and the fancy and unique dining room. Wow, that's the bigger one. I think so. Yeah, for 34 and more guests. The balcony were for the orchestra, the curtains were from Venice, following the French protocol. Each detail. That is a soundscape that you are listening, but it's in Spanish. Yeah. About that we want that the tourists feel the environment at those times. So that's it. ओके, ये जो है ये इसके मेन हॉल है। यहाँ इस मेन हॉल के अंदर जो है डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल में मैं आपको दिखाऊं तो ये भी फ्रेंच स्टाइल का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसके जो म्यूज़िक के हवाले से लोगों को वो इकट्ठा किया करता था, जमा होते थे यहाँ पे लोग, और अपनी इनकी जो पार्टीज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे जो है वो किया करते थे। और उनका लंच डिनर और ये किस्म का उनको जो है ना डाइनिंग हॉल था। आप ऐसे इसको मतलब मुंसलिक कर सकते हैं। उसकी कुछ मेमोरीज अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये उसी वक्त का सारा फ्रेंच इंटीरियर है, जितना भी ये सारा लगा हुआ है। वो सामने जो बर्तन वगैरह हैं
ये भी उसी वक्त के हैं। कुछ अलमारीज बनी हुई हैं, कुछ टेबल्स हैं, कुछ सीटिंग हैं। सारा जो है वुड का वर्क है और सारा जो है हैंडमेड है। ये जो लोकेशन थी यहाँ पे मेन इंटरेस्ट थी। जब भी कोई वो आता थे, आदमी इंटर होते थे, वो यहाँ से जो है ना वो बेसिकली उसको रिसीव करते थे। यहाँ पे गर्ल्स खड़ी होती थी, जो गर्ल्स थी वो पहले उनको रिसीव करती थी। इधर भी इसी तरह का सेम है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही सेम रूम है। दीवारों पे आप उसका इंटीरियर चेक करें, बहुत कमाल का बना हुआ है। This one is piano? Yeah. So it's 260 millions of Chilean pesos. Huge. Yeah, fortune. It was a gift, a donation of a Chilean multimillionaire. Yeah. But for the municipal theater. So maybe in 1 or 2 months. They will transfer there. Yeah. Okay, I see. This was the office of this guy, English style. Yeah, Wow. look at the safety box with the 6 small drawers for the allowance for the boys and 2 down for the girls. They had to have a lot of money for the marriage. for the marriage. marriage. ये बेसिकली उसका फर्नांडो रियोखा का ये ऑफिस था। यहाँ पे वो सिट किया करता था, यहाँ पे वो बैठता था, यहाँ पे वो बैठ के अपने जो सारे डिसीजन मेकिंग वगैरह वो करता था, बिजनेस से रिलेटेड जो भी उसके थे। और वो जो सामने लगे हुए हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, वो जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर यहाँ पे मैरिजेस वगैरह भी होती थी। They used to do marriages here as well? Yeah, the girls in those time, aristocrat people, multimillionaire, Yeah. the girls, what the protocol or cultural, Yeah. they had to have money. Yeah. Yeah, when they were going to get married, they had to Okay. have money. And these boxes they used for what purpose? For the boys, for For the the- allowance, for the boys, the sons, and the other for the 2 girls. Remember they were 8 kids. Okay. 6 boys and 2 girls, because one of the girls passed away of meningitis when she was a baby. Oh, I see. And that box and has a book, a special book with all the signature of the Spanish community. They used to live in Valparaiso, and they give the sons to Mr. Rioja for the growing, economical growing and Yeah. industrial to the ओके इस बॉक्स के अंदर जो हैं वो उस वक्त के 19th सेंचुरीज के जितने भी स्पेनिश लोग जो यहाँ पे बेसिकली आए थे, उनमें ये बात कर रही है प्रेसिडेंट लेवल के या उससे मतलब मिनिस्टर वगैरह लेवल के 19th सेंचुरी में जो भी लोग आते थे वो इस पैलेस में रुका करते थे। और उन सब के जो ऑटोग्राफ्स हैं, जो उनके हैंड रिटन हैं, वो इस बॉक्स के अंदर अभी भी जो हैं वो अपनी असल हालत में है, वो मौजूद। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो That is Jeanne d'Arc. इधर But जो very different to the Jeanne d'Arc that we watch by TV in those films in Hollywood. Suffering, burning, you know, Yeah. with a shell and arrows, like a warrior. He wanted someone feminine, delicate, Wow. very different. तो बेसिकली ये भी एक वॉरियर था, और ये उस वॉरियर को जो है इन्होंने स्टैचू लगाया हुआ है। ये भी एक स्पेनिश गाय था, इसने भी काफ़ी सारी जो हैं वो जंगें लड़ी हैं, और उसकी मेमोरी में ये जो स्टैचू है उन्होंने इसको जो है ना वो एज ए कॉर्नर टेबल के ऊपर रखा हुआ। That is a lamp, but it's an ashtray too. Remember that he was the owner of the Chilean Tobacco Company. Oh yeah. So in those time, furniture have a different function. They were very functional. Of course. Yeah, they were useful for decorations. Decoration. Yeah, but a part of that, they had to be useful. They have to be useful. Yeah. Okay. Look at Chesterfield style. ओके बेसिकली वो कह रही है कि वो जो फर्नांडो रियोखा था जिसे ये बिलोंग कर रहा है, जिसकी मैं आपको सारी स्टोरी सुना रहा हूँ, ये भी उन्हीं की एक तंबाकू कंपनी का एक लैंप है, उन्होंने मतलब इसको मेड किया था। ये वो बहुत यूजफुल है बेसिकली। व्हाट हाउ कैन दे यूज दिस? They just put Yeah, right. So they turn on the light. They turn the light. Yeah, and then when they were smoking, so they use this. Oh, okay. In this big plate, Ah, the big like plate. a tray. So ash tray. ये बेसिकली एक स्ट्रे है, सिगरेट Yeah. स्ट्रे है, और ये बहुत बड़ा सिगरेट स्ट्रे है। यहाँ पे इसके लगते हैं लाइट्स, इसके अंदर जो है वो लाइट्स की जगह है, और यहाँ पे जो वो अपना उसका जो होती है डस्ट वगैरह सिंगार में से जो निकलती है, वो यहाँ पे इसको जो है वो पुट किया करते थे। दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।
I like it really. Really? That's a very useful furniture for them Yeah. inside. Now you are going to see the Versailles Palace, Versailles Saloon, Empire Saloon, the same that Napoleon Bonaparte. So he want to show here the opulence. This guy, Bonaparte. yeah. So this guy had so much money, and he loved, he admired everything about French style. Napoleon Bonaparte came here. No. Mr. Rioja brought the artist who made the saloon for Bonaparte. Okay. He wanted the same for him. ओके ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये इसकी तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल सेम है जैसे नेपोलियन बोनापार्टे जो था, जिसकी हिस्ट्री मुझे आप सब लोग जानते भी हैं, हमारी बुक्स उर्दू वगैरह में भी लिखी हुई है, हमने पाकिस्तान में भी काफ़ी जगह पे उसको पढ़ा है। ये जो बेसिकली सारा इंटीरियर हुआ है ये उसी से रिलेटेड इंटीरियर है। जिन लोगों ने उस टाइम वो आर्किटेक्चर नेपोलियन बोनापार्टे के लिए बनाया था, वही लोग यहाँ पे उनको उसने बुलाया फर्नांडो रियोखा ने, और उन्होंने ये जो है सारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम नेपोलियन बोनापार्टे के हिसाब से यहाँ पे भी की है। अगर आप देखें तो उसका भी जो पैलेस था इसी तरह का था। The queen in the chandeliers, the table of 8 sides is the allegory of the 4 Egyptian seasons. Baco or Dionisio, the god of prosperity. So the same that Napoleon Bonaparte. You can go, we can check. yeah, and you can compare Versailles Bonaparte in France and Viña del Mar, Rioja Palace. तो अब बात करने का मकसद ये है कि ये जितना भी इंटीरियर यहाँ पे लगा हुआ है इट्स सेम जैसे फ्रेंच में था नेपोलियन बोनापार्टे का, वो ही सेम जो यहाँ पे है वीनिया देल मार, उस आदमी जो था फर्नांडो रियोखा, उसने यहाँ पे बनवाया। वही आर्किटेक्चर, वही सेम डिज़ाइन, वही सेम स्टाइल, वही चंदीलार जो लगे हुए हैं सेम उसी तरह का फन पारा और नक्काशी का जो है वो सारा काम हुआ हुआ है। Look, that switch is there, so they had electricity. They have water, they have all the luxuries in those time. He brought the electricity and the water to our country. और दूसरा मेन ये देखें, ये बहुत पुराना है, जैसे मैं बता रहा हूँ 19th सेंचुरी का। तो 19th सेंचुरी से जो है ये लाइट्स वगैरह का जो सिस्टम है आप देख रहे हैं वहाँ पे सारा लगा हुआ है। वो बेसिकली एक बल्ब होल्डर है, और बल्ब होल्डर उस टाइम भी उसने मतलब लगवाए थे। तो डेट्स मीन कि उस टाइम भी जो है ना वो चिली में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। I hope you enjoyed it. इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये वो मेन एंट्रेंस है जहाँ से मैंने आपको जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी बेसिकली वो इस टाइम क्लोज है। वो स्पेशली खुलती है जब बहुत ज़्यादा बड़े इवेंट्स होते हैं। आज ना कोई ऐसा इवेंट्स हो नहीं रहा, तो नॉर्मल जो एंट्री हम वहाँ से हैं। लेकिन ये वो मेन डोर है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया है। इस डोर से जो है वो अपने गेस्ट वगैरह जो है ना एक किस्म का रिसेप्शन वो देता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सुन के हिस्ट्री है इसकी रियोखा फैमिलिया की मज़ा आ रहा होगा। डेफिनेटली स्पेनिश गाय था और उसकी हिस्ट्री उसी से रिलेटेड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये बेसिकली फ्रेंच तर्ज का और उससे रिलेटेड जो उसका ने सारा पैलेस था। तो जो लोग हिस्ट्री में रखते हैं, शौक़ रखते हैं, उनको काफ़ी ये वीडियो देख के मज़ा आएगा मुझे उम्मीद। इस म्यूज़ियम का टूर तो मैंने आपको दे दिया। मुझे उम्मीद है मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। भी कहीं पे कोई कमी पेशी होगी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो व्लॉग है वो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। फ्रेंच कल्चर है, पुराना कल्चर है, नेपोलियन की बात हो रही थी, उसके अलावा वो कैसे गेस्ट को रिसीव करते थे उससे रिलेटेड था ये सारा। मैं अब आ गया हूँ इसके एग्ज़िट पॉइंट पे। यहाँ से अब जो है वो एग्ज़िट है। मैं आपको थोड़ा लोकेशन का इससे शेयर कर दूँ। ये विनिया देल मार का जो है वो सिटी सेंटर बनता है। सिटी से तकरीबन आप जो मेन पार्क है सिटी सेंटर का, वहाँ से ये इतना ज़्यादा दूर नहीं है। ऑलमोस्ट जो है 3 से 4 मिनट की हार्डली जो है वॉक करें तो आप इस जगह पे पहुँच जाएंगे। करना कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल जब आप आएँ तो आपने जो है गूगल करना है, पलासियो रियोखा लिखना है और ये आपको ईजिली विदिन 2 to 3 मिनट बाई वॉक है। टैक्सीज भी आ रही हैं, बसेस भी आ रही हैं, लेकिन मैं बाई वॉक आया हूँ। इट्स आप टोटली अप टू यू कि आप कैसे आते हैं इस पर। टाइमिंग के हवाले से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मैं अभी थोड़ा लेट पहुँचा हूँ। टाइमिंग बेसिकली जो इनकी है वो सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आज का व्लॉग। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने के लिए काइंडली चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।